यहाँ से पैसा कमाओ और ये चीज़ें मिस ना हो, है ना? कि आगे जाके 2035 2030 में तुम्हें ये चीज़ें रिग्रेट हो कि यार मुझे स्टॉक या ट्रेडिंग में पैसा लगा देना चाहिए था। जैसे लोग आज बिटकॉइन का रिग्रेट करते हैं कि अगर 2010 में लगाया होता पैसा मैं। सिर्फ आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करना जायज़ है या ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो, बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो भाई। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि लॉस क्यों हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरे काफ़ी पैसा चला गया, तो भाई तुम गलत चीज़ें कर रहे थे, तो तुम्हारा लॉस होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई अगर तुम इसको हराम बोलते हो एंड देखते हो हराम के नज़रिए से कि इसीलिए लॉस हो रहा है, तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, जो बीइंग ए रिलेशनशिप फ्लेक्स मारते हैं, उनको मज़ा आता है। अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हराम है, तुम भी ये करो फ्लेक्स के लिए और मज़े के लिए। तो मज़े के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको छोड़ना पड़ता है, हराम रहती है, अल्लाह के लिए छोड़ना पड़ता है, ये चीज़ समझो। अब वो एज़ अ ऑप्शन ट्रेडर अगर प्रॉफ़िट कर रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं देखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वो भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कर रहा है। जो चीज़ तुम्हें सही है, जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है, वही करना है। स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए सही है और मैं इसमें ये बताऊँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो हमारा है, क्यों हराम है और स्विंग ट्रेडिंग क्यों सही है, अगर कंपेयर करें। और अगर तुम हटा दो ये सब इस्लाम और हराम सब कुछ, अगर तुम सिंपल एक नॉर्मल ट्रेडर की देखोगे, तो मैं बोलूँगा स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग। तुम वहीं से ही पैसा बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में तुम लॉस ही करोगे, उसके अलावा और तुम कुछ नहीं करने वाले। 2-3 साल तो तुम्हारा ऐसे ही रगड़ा जाएगा। क्यों वेस्ट करना 2-3 साल भाई? इससे अच्छा तुम नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो एंड वहाँ पैसा लगाओ एंड जब तुम जॉब करोगे, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, चीज़ें जब आएगी, तो तुम इन्वेस्टिंग की तरफ जाओगे एंड वहाँ से तुम पैसा बनाओगे अच्छा खासा। तो हम लोग आज बात करते हैं किस पे? स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। देख लेते हैं क्या है इसमें। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तुम्हें, तब यहाँ से समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत। अब देखो, यहाँ पे जो भी बड़े-बड़े स्कॉलर या बड़े-बड़े जो बताए हैं हमको, फाइनेंस स्कॉलर जो है ना? मैं ऐसे किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, जो एक्चुअली में नॉलेज लिए है इस फील्ड की, उसको फॉलो करते तभी जाके होगा। स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। अब देखो, स्विंग में क्या होता है, कैश टू कैश हमारे पास हैंड टू हैंड कब्ज़ा रहता है। अब इसमें कब्ज़ा क्यों नहीं रहता? देखो, का तुम हदीस पढ़ोगे आप वसल्लम की, तो वहाँ पे कब्ज़ा का मेंशन है कि कब्ज़ा होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पे तुम्हारा अगर कब्ज़ा नहीं है, तुम उसको सेल और बाय नहीं कर सकते, तुम उस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो, ऑप्शन में क्या होता है, अगर तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ, तुम पीजी में हो, ठीक है, लाइक तुमको पीजी में जाना है, रूम रेंट लेना है। तुमने ओनर के पास गए एंड तुमने बोला कि मुझे क्या बोलते हैं, 10 दिन के बाद मुझे 8000 रुपीज़ पे ये रूम रेंट चाहिए। तो बोला कि ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो, आगे तुम राइट ले रहे हो कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, फिक्स प्राइस 8000 पे मैं ये रूम लेऊँगा रेंट पे। तो ओनर ने क्या बोला कि मुझे 500 रुपीज़ एडवांस दे दो, उसके बाद तुम आके ले सकते हो। तुमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक साइन किया कि 500 रुपीज़ दे के तुमने राइट लिया, ऑप्शन लिया कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा। अब तुम 500 रुपीज़ दे दिए, अब तुम 10 दिन के बाद आओ, रूम लो या मत लो, इट्स योर डिसीज़न, इट्स अप टू यू, ठीक है? तुम्हारे ऊपर है कि तुम रूम रेंट पे लोगे कि नहीं। लेकिन तुमने क्या किया, वो 500 जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 500, तो तुमने क्या किया, बीच में ही बेच दिया उसको 800 रुपीज़ में। ना तुम्हारा रूम पे कब्जा था, ना तुम्हारे पास रूम की थी, ना तुमने रूम देखा। बस क्या किया तुमने, डायरेक्ट उसको जो कॉन्ट्रैक्ट जो 500 रुपीज़ का, उसी को तुमने सेल कर दिया 800 रुपीज़ में। तुमने 300 का प्रॉफिट किया एंड जो भी आगे होना था, फिर वो दूसरा बंदा गया, वो किया जो किया। तो ऐसे ही सेम ऑप्शन में होता है, तुम क्या करते हो, राइट लेते हो किसी भी स्टॉक्स में कि फिक्स प्राइस है, मैं फ्यूचर में इसको लूँगा। जबकि स्टॉक तुम नहीं लेते, याद रखना, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, जो कि तुम्हारे हर ब्रोकर में रहता है। काफ़ी स्टॉक रहते हो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें रेंट पे देते हैं, तुमको पूरा कब्जा नहीं मिलेगा और उसमें एक्सपायरी हो जाती है, तुम्हारे पोर्टफोलियो से स्टॉक चला जाएगा, तुम्हारे पोर्टफोलियो से एक्सपायरी हो जाएगी एंड जो जो भी तुमने ऑप्शन लिया वो हट जाएगा। बट हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ देखेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है, देखो, स्विंग ट्रेडिंग में तुम्हारे ऊपर कब्जा रहता है। अब तुमने कोई भी शेयर बाय किया, मान लो फॉर एग्जांपल 140 रुपीज़ में तुमने टाटा स्टील का शेयर लिया। क्या लिया, टाटा स्टील का शेयर लिया। अब उसमें क्या हुआ, टाटा स्टील में तुमने 140 का लिया। अब तुम उसको 1 साल होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो, जब तक कंपनी बंद नहीं होती या कुछ भी ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, तब तक तुम्हारे पास वो होल्ड रहेगा एंड जब तुम प्रॉफिट में आ जाओ तब उसको सेल कर दो। यहाँ पे पूरा देखो कब्जा है, तुमने 140 रुपीज़ पूरा दे के स्टॉक लिया, ना कि तुमने 500 100 रुपीज़ दे के किसी स्टॉक का जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया कि फिक्स प्राइस है, मैं इसको यहाँ पे ये चीज़ करूँगा। अब ये हो गई। अब देखो, अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है एंड कमेंट करना ज़रूर कि नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो लाऊँ। मैं यहाँ पे सीरीज़ चला रहा हूँ एक बिगिनर्स के लिए, बहुत ज़्यादा जो बिगिनर्स, जो हाउसवाइफ है, जो भी गर्ल्स, जो भी बॉयज़, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, हलाल ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग शरिया ट्रेडिंग की हराम चीज़ें ना हो, मैं बट यहाँ से पैसा कमाओ और ये चीज़ें मिस ना हो, है ना? कि आगे जाके 2035 2030 में तुम्हें ये चीज़ें रिग्रेट हो कि यार मुझे स्टॉक या ट्रेडिंग में पैसा लगा देना चाहिए था। जैसे लोग आज बिटकॉइन का रिग्रेट करते हैं कि अगर 2010 में लगाया होता पैसा मैं, सिर्फ 1 रुपीज़ कितने का था उस टाइम, $5 का कुछ था, अगर तुम लगाए हो तुम्हारे पास आज 1 करोड़ रुपीज़ 1 सीआर होता। एक बिटकॉइन का प्राइस ये है।
तो लोग रिग्रेट कर रहे हैं, सबका मैं भी रिग्रेट, सब लोग रिग्रेट करते हैं ना, बट हमारे पास ये चांस है कि हम इसमें लगाएँ पैसा और हमारे जो बच्चे आए या जो हमारा फ्यूचर में हम रिग्रेट ना करें चीज़ें ना। तो सब्सक्राइब करके एंड चैनल को शेयर करना है उनके पास जिनको नीड है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, जो समझ पाएँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फुल ओनरशिप रहती है स्विंग ट्रेडिंग में, बट हमारे पास सिर्फ राइट होता है कि हम लोग स्टॉक को जो फ्यूचर में बाई करें या सेल करें। हमारे पास राइट होता है, ना कि कोई स्टॉक हमारे पास या कोई कंपनी, रजिस्टर कंपनी हमारे पास फुल ओनरशिप में होती है। कोई कब्जा नहीं होता, एक्सपायरी होती है, नो एक्सपायरी पूरा कब्जा होता है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेस्ट मानूंगा। एंड तुम कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी नॉन मुस्लिम भी कोई भी देख रहा होगा, भाई तुम स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना, स्विंग ट्रेडिंग के अलावा कहीं मत जाना। इसमें अगर तुमने हाथ जमा लिया तब जाकर तुम आगे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जा सकते हो। लाइक पहले तुम 3 डेज 5 डेज 1 वीक तक होल्ड करो, उसके बाद 2 डेज 1 डेज होल्ड करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, 2-3 डेज अभी होल्ड करने लगा हूँ, क्योंकि वो टाइम फ्रेम कम करते हैं हम लोग, चीज़ें तब अच्छी चलती है। अदरवाइज तुम डायरेक्ट 5 मिनट पे 1 मिनट पे या 30 मिनट पे करोगे तुम लॉस खाओगे, याद रखना। 1 डे पे स्टार्ट करोगे तो तुम्हें थोड़ा स्लाइटली ईजी मिलेगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस था और क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है। बाकी सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर करना यार, है ना, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने जो भी तुम देख रहे हो, है ना। तो चीज़ें बताओगे एंड उनको दिखाओगे, तुम उनको भी पता चलेगा जब मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो यस ऑफ कोर्स तुम भी कर सकते हो। उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे कितना पैसा तुम्हें देना चाहिए। अगर तुम एक लड़के देख रहे हो, तुम अपने घर वालों को शेयर करोगे तो मैं तुम्हारी लाइक बात कर सकूंगा ना कि चीज़ें यार वर्क करती है। अगर तुम एक पाथ फॉलो करो, एक रोड मैप फॉलो करो, चीज़ें वर्क करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।